जय हिंद दोस्तों, अब नहीं देना पड़ेगा हर ट्रेडर को टैक्स। जी हां, आप लोग भी अगर शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज पर काम किया हो, चाहे आपने दोस्तों बिजनेस यानी कि ट्रेडिंग के तौर पर काम किया हो, आप सब लोगों को पता होना चाहिए एक व्यक्ति शेयर मार्केट से कई तरह के ट्रांजैक्शन कर सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिविडेंड की कमाई, आईपीओ से कमाई, हेजिंग से कमाई। तो इन अलग अलग तरह की कमाई का अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों 1/4/2025 से 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 और उस आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा जाने वाला है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है जिन्हें शेयर मार्केट की इनकम पर टैक्स नहीं देना है, कितनी लिमिट तक टैक्स नहीं देना है। हालांकि 1 रुपए का भी अगर आप काम करते हैं ना, अगर आपने एक शेयर 10 रुपए का खरीद लिया, वो भी आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर ऑनलाइन शो हो जाता है, जो आपके एआईएस और टीआईएस में शो होता है। तो हम आपको यह रेकमेंड जरूर करेंगे, जैसे ही आपका साल खत्म हो, मार्च में 31 मार्च को आपका साल खत्म हो गया, अप्रैल और मई का वेट करके जून और जुलाई तक आप अपना एआईएस टीएस जरूर चेक कर लें। आप अपनी ब्रोकर की प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को जरूर चेक कर लें। दोस्तों अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे के अंदर काम करते हैं तो ये आपकी बिजनेस की इनकम कहलाती है। और आप लोगों ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे में कमाई करते हो और किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन या इनकम नहीं है, तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आप लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड इनकम की। डिविडेंड यानी कि लाभांश, लाभों का अंश होता है। कोई कंपनी जिसकी मर्जी है वो चाहे तो आपको डिविडेंड दे सकती है। बहुत तरह की ऐसी डिविडेंड कंपनी है दोस्तों, जैसे कि ऑयल वाली कंपनी होगी, वेदांता हो गई, वो आपको एफडी से भी ज्यादा का डिविडेंड दे देती है। तो डिविडेंड आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाता है और ये भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल है। यहां पर भी आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, डिविडेंड 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख से ऊपर चला जाता है तो 4 लाख के बाद ही स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। ये दोस्तों किसी भी शेयर को डिलीवरी में लिया और 12 महीने से पहले उसे बेच दिया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और बाकी की कोई भी इनकम मिलाकर के 4 लाख रुपए तक है तो आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से ऊपर चलेगी तो बाकी की नॉर्मल इनकम, मान लीजिए आपकी इंट्राडे, एफएनओ, डिविडेंड है, तो 12 लाख तक तो उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर दोस्तों 20% का फ्लैट टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, किसी भी शेयर को डिलीवरी में लिया, 12 महीने कम से कम रख करके उसके बाद उसको बेचते हैं, तो ये भी 12 लाख तक माफ नहीं है। बाकी की इनकम अगर आपकी दोस्तों इंट्राडे, एफएनओ, डिविडेंड है, वो तो 12 लाख तक है तो माफ है। लेकिन 4 लाख से ऊपर होने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर दोस्तों पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1.25 लाख है वो तो माफ है, उसके बाद में 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। आईपीओ की बात करें, आईपीओ भी आपका शेयर डिलीवरी ही माना जाता है। आईपीओ को हैंड टू हैंड बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्स, 12 महीने बाद बेचते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दोस्तों आपका 12.5% का टैक्सेबल हो जाता है। इसके बाद हेजिंग वगैरह करते हो, वो भी बिजनेस की इनकम कहलाती है। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आईटीआर 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। लेकिन 1.25 लाख रुपए तक की इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आईटीआर 1 में भी उसे दिखा सकते हैं। अगर आप इंट्राडे, एफएनओ, हेजिंग का काम करते हैं तो ये बिजनेस की इनकम है, आपको आईटीआर 3 का फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम आईटीआर 4 के अंदर से दिखा दें। आप दिखा सकते हो, लेकिन आपको अपनी टर्नओवर का कम से कम 6% प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों में से जो ज्यादा है वो दिखाना पड़ेगा और आगे के साल में भी आपको इसी के अंदर ही रहना पड़ेगा। इससे बाहर आ जाते हो तो किसी टैक्स ऑडिट आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों आपने भी बिजनेस के साथ, जॉब के साथ में शेयर मार्केट का काम किया था और आप कंफ्यूज हैं कि मुझे इस इनकम पर टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है, जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से बहुत ही प्यारा सा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें कि जितने रुपए की आप आईटीआर किसी से भरवाएंगे उससे कम में खुद की आईटीआर, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार की आईटीआर भी भर लेंगे, टैक्स के रूल भी पता लग जाएंगे और दोस्तों आप अपना यहाँ पे नॉलेज भी इंक्रीज कर पाएंगे। तो हमारे CA-SumitSharma.com पर जाएं या हमारी प्ले स्टोर पर ऐप CA सुमित शर्मा को एक बार जरूर चेकआउट करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।